नमस्कार दोस्तों। और आज मैं यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की नई सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल बेसिक से जो हमारा फंडामेंटल हैं या जो बेसिक्स हैं वो मैथमेटिक्स के अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो उनको क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए उनको आगे चल के समस्याएं आती हैं। तो अगर आप सभी बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, अगर मैथमेटिक्स के बेसिक्स अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को भी मैथमेटिक्स बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बनने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम दो तरीके की चीज़ों से डील करेंगे। दो तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी मैथमेटिक्स में। एक तो आपके अचर, जिसको कांस्टेंट बोला करते हैं। तो देखिए, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती होगी। तो जो संख्याएं होती हैं ये सभी कांस्टेंट्स में आते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3, ये सभी क्या हैं, आपके कांस्टेंट होंगे। ये इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो देखिए, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ये आपकी नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि बीचों बीच 0 होता है। 0 के आपके दाईं तरफ आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3, और ये आपके अनंत इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इस 0 के बाईं तरफ आपके नेगेटिव नंबर होते हैं या ऋणात्मक संख्या होती हैं, -1 -2 -3, और ये भी कहाँ तक जाएंगे, आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नंबर जो होते हैं, आपके नंबर्स जो संख्याएँ हैं, है ना, ये संख्याएँ, इन संख्याओं के साथ कोई ना कोई साइन होगा। तो वो यहाँ पर क्या है, उस संख्या के सामने उसका साइन लिखा जाता है। मतलब जो भी संख्या होगी उस संख्या के सामने उसका जो साइन होगा वो लिखा जाएगा। तो पहले साइन लिखा जाता है या पहले उसका चिन्ह लिखा जाता है कि वो संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, और फिर वो संख्या लिखी जाती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि अगर आपकी संख्या क्या है, धनात्मक है, अगर संख्या धनात्मक है तो वहाँ पर हमें साइन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मतलब साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जैसे यहाँ पर 2 है, इसके सामने साइन नहीं लिखा है तो ये माना जाएगा कि ये संख्या क्या है, धनात्मक है या पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर वहीं कोई नंबर आपका नेगेटिव है, -2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लिखना क्या हो जाएगा, ये आपका अनिवार्य हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। तो ये क्या है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। अब जो दूसरी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे हम डील करेंगे, वो हो जाएंगे आपके चर या वेरिएबल्स। तो वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और इनको हमेशा हम डिनोट करते हैं या लिखते हैं, इनको x/z लिख देंगे, p/q/r कुछ भी लिख देंगे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। अब ये वेरिएबल क्यों कहलाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी आप देखेंगे कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और हो सकता है कि कभी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, बदल रही है। तो वेरी कर रही है, बदल रही है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, और हिंदी में इसको चर कहते हैं। यहाँ पर भी आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा, उसके पहले उसका साइन देना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो ये आपका ऑप्शनल है, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन वहीं अगर इस वेरिएबल का साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये भी कंपलसरी हो जाएगा। ये लिखना क्या हो जाएगा, आपका अनिवार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये साइन रूल है या चिन्ह नियम है कि अगर मान के चलिए आपको 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, या उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो ये जो 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव संख्याओं या नेगेटिव संख्याओं के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, वो यहाँ पर आपको साइन रूल के माध्यम से देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर 2 नंबर हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 + 2, अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं कि 6 + 2 8 होता है। लेकिन वहीं अगर आपको मिल जाए कि 6 + -2, मतलब एक संख्या आपकी माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, और इनके बीच में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोष्टक के पहले प्लस का चिन्ह लगा है। तो ये याद रख लेना है कि अगर कोष्टक के पहले आपका प्लस का चिन्ह है तो जो संख्या जैसे चिन्ह की होती हैं वैसी की वैसी लिख दी जाती हैं। तो ये हो जाएगा 6, और क्योंकि प्लस है और कोष्टक के अंदर माइनस के 2 हैं, तो क्योंकि प्लस के कारण माइनस का जो 2 है वो माइनस का 2 रहेगा, तो 6 - 2 हो जाएगा, और 6 - 2 क्या होता है, आपका 4 होता है। वहीं यहाँ पर देखिए, मैंने कोष्टक लगा रखा है। अगर कोष्टक नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लगा दिया कि अगर मान के चलिए पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या आपकी प्लस की है और इनके बीच में हमें जोड़ करना है तो वो कैसे होगा। तो ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 6 हो जाएगी, माइनस के 6 और प्लस के 2। अब ये कैसे सॉल्व होगी, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद कर लेना है कि अगर 2 संख्याएं हैं और एक संख्या का
साइन पॉजिटिव है, दूसरी का नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, जब एक प्लस की संख्या होगी दूसरी नेगेटिव की संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अभी हम साइन नहीं देखेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, सिर्फ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमने घटा दिया। 6 में से 2 को घटाया, 4 बचा, और बड़ी संख्या का जो भी साइन होगा वो लिख दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटाए ना, तो बड़ी संख्या का साइन लिख दिया जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर भी यही किया है, एक संख्या आपकी प्लस की है, दूसरी माइनस की है, बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को घटाया और बड़ी संख्या का साइन लिख दिया। यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या माइनस के 6 है, दूसरी संख्या माइनस के 2 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। पहली संख्या आपकी माइनस के 6 हो जाएगी, प्लस है, कोष्टक के पहले प्लस होता है तो उसमें संख्याओं के चिन्ह में कोई अंतर नहीं आता है, तो माइनस के 2 की जगह पर माइनस के 2 आ जाएगा, और ये माइनस के 6 माइनस के 2। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं, तो जब दोनों संख्याओं का एक जैसा चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो 6 2 8 हो जाएगा, और जो चिन्ह होगा, यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं, माइनस की हैं, तो माइनस चिन्ह लगा दिया जाएगा, -8 हो जाएगा। वहीं नीचे देखिए, यहाँ पर आया है कि 6x + 2x अगर होता, ये वेरिएबल इनके साथ जुड़ गए, तब क्या होगा, तो देखिए 6x + 2x, ये क्या हो जाएगा, 6x + 2x, तो पहले दो संख्याओं को जोड़ देंगे। ये जोड़ेंगे तभी जोड़ेंगे जब यहाँ पर आपके वेरिएबल एक जैसे हों, x है दोनों जगह पे, इसलिए ये जुड़ रहा है, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 2 8 हो गया, और x की जगह पे x लिख दिया जाए। अगर एक जगह x होता दूसरी जगह x² होता तो भी नहीं जुड़ती ये, है ना, तो ये तभी जुड़ेंगी जब इनके वेरिएबल एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे आ गया 6x + 2y, अब यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, मैंने बताया कब जुड़ेंगी ये, तभी जुड़ती जब इनके वेरिएबल एक जैसे होते, वेरिएबल क्योंकि अलग हैं तो ये जुड़ेंगी नहीं, ये एज इट इज आ जाएंगी, 6x + 2y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, घटाना देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 6 में से 2 घटाना है, 6 - 2, तो ये हमें पता है 4 होता है, सबको पता है, सभी को हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस और -2, मतलब 6 में से -2 को हमने घटाया है, तो 6 की जगह पे तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया था पहले कि जब प्लस का चिन्ह होता है कोष्टक के पहले तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो संख्या जैसी होती है प्लस की प्लस लिख देते हैं और माइनस की संख्या को माइनस करके लिख देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कोष्टक के अंदर कोई संख्या है, जितनी भी संख्या होंगी, कोई भी -2 के बाद -3 + 4 ऐसे भी हो सकता था, पर जितनी भी संख्या हैं अगर कोष्टक के पहले चिन्ह माइनस का है तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या -2 है और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब 6 + 2 ये हमें पता है 8 होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस के 6 और माइनस के 2 है, तो माइनस के पहले 6 लिख दिया, उसके बाद माइनस के 2। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, जो वहाँ पर आपको मिलेगा, जो चिन्ह जैसी संख्याएं हैं उनको बस अपन को दिमाग में नियम ये याद रख लेना है, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और मैथमेटिक्स बहुत आराम से बनने लगी। हमें छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए हमें मैथ क्या लगती है, कठिन लगती है, टफ लगती है। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं कैसी हैं, माइनस माइनस की हैं। मैंने पहले बताया है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस माइनस एक ही जैसे चिन्ह हैं तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और जो चिन्ह होता है वो लिख देते हैं। ये पहले भी आ चुका है कहीं, देखिए ये यहाँ पर आ चुका है ना, तो ये -8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पहले -6 है, ये माइनस आया और कोष्टक के अंदर -2 है, तो मैंने बताया था कि माइनस के कारण, इस माइनस के कारण अंदर के कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उनके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस की है तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, जब एक संख्या माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, आपकी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी तो 4 बचे और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6x - 2x है, तो क्योंकि दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 1 + 1 - है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 4x हो गया और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या अगर ये माइनस की होती तो माइनस लग जाता, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। 6x - 2y, वेरिएबल x है y है यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल अलग हैं तो यहाँ पर कोई ये इसमें इनके बीच में घटाना नहीं होगा या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगी, 6x - 2y आ जाएगी। अगला मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये हमें पता है 6 × 2 कहीं पर भी मिल जाएगा, 6 × 2 12 होता है, सबको पता है ये। 6 × -2, अब पहली संख्या आपकी पॉजिटिव है, दूसरी संख्या अगर नेगेटिव है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ माइनस के कारण माइनस आ जाएगा और 6 × 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही माइनस है इसलिए ये माइनस हो गई।
यहाँ पर पहली ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक माइनस है एक प्लस है, माइनस आ गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। ये माइनस की है, ये माइनस की है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो ये संख्या प्लस हो जाती है, और 6 गुणन 2 12 हो गया। यहाँ है 6x इंटू 2x है, तो 6x 2x का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 12। मतलब संख्या का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो वेरिएबल है वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x का गुणा आप x से करेंगे, तो x का गुणा जब x से होता है तो ये हो जाता है x स्क्वायर, तो यहाँ पर लग जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं पर अगर x इंटू एक्स हो रहा होगा तो आप क्या लिख देंगे, उसको x स्क्वायर लिख देंगे, है ना। वहीं पर अगर 6x इंटू 2y होता तो आप क्या करेंगे, संख्या का मल्टीप्लीकेशन करेंगे संख्या से, तो संख्या का मल्टीप्लीकेशन हो गया 12, है ना, और x इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पर x y। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डिवीजन देखते हैं, और डिवीजन में देखिए आप कैसे करेंगे, 6 डिवाइड बाय 2, 6 में भाग देंगे 2 का, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6/2 या 6/2, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो ये हमें पता है 3 बार जाएगा। 6 डिवाइड बाय -2, 6/-2 हो गया, और 6 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, और क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, तो माइनस का 6/2 हो गया, ये हो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। -6 डिवाइड बाय -2, तो माइनस का 6 डिवाइड बाय -2 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब डिवाइड करते हैं या बटे में कोई चीज़ें होती हैं और ऊपर और नीचे एक जैसी चीज़ें होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मतलब संख्या प्लस आएगी, और 6 में 2 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है। 6x डिवाइड बाय 2x, मैंने बताया यहाँ पर कि अगर ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या है तो वो कट जाती हैं क्या। और हाँ, एक और चीज़, x को जब आप x से कटेंगे तो x का भाग x में एक बार जाता है, 0 बार नहीं जाता है ना। कट जाता है मतलब कोई 0 समझ ले कि ऊपर 0 का 6 में मल्टीप्लाई करके 0 कर दे, ऐसा नहीं करना है। x से एक बार कटेगा और 2 कटेगा, इस 6 को 3 बार काटेगा, और इनके बीच में 3 इंटू 1 = 3, है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, ऊपर x है नीचे y है, वेरिएबल में कुछ नहीं होगा। हाँ, नंबर्स में क्या हो सकता है, नंबर में देखेंगे आप 6 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम जाएगा, और ऊपर बचेगा x और नीचे रहेगा y, है ना। तो ये 2 से 3 बार कट गया था, तो 3x/y बचा। अब इन 4 ऑपरेशन से या जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग से आपके कुछ कंक्लूजन निकले हैं, वो कंक्लूजन आप यहाँ पर थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अब जोड़ना और घटाना में आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि अगर इनके चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह समान है, चिन्ह समान मतलब कि अगर दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव हैं या दोनों संख्या क्या है, नेगेटिव हैं। अगर दोनों संख्याएं पॉजिटिव या दोनों संख्या नेगेटिव हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ना है, आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, और जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देना है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लिख देना है ना। अगर वो संख्याओं के जो चिन्ह है वो असमान है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। मैंने अभी बताया था आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, है ना। प्लस आएगा, प्लस की बड़ी संख्या होगी तो प्लस आ जाएगा, बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। वहीं पर यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी 2 कंक्लूजन निकलते हैं। अगर दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों संख्याएं प्लस की हैं या दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो गुणा या भाग करने पर हमेशा वो प्लस आएंगी। और अगर दोनों संख्याएं के जो चिन्ह हैं वो अपोजिट हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अगर चिन्ह समान है, दोनों संख्याएं प्लस की थी, प्लस आया, दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं, देखिए -6 -2, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया रिजल्ट। यहाँ पर भी देख लीजिए, दोनों संख्याएं नेगेटिव में विजिट प्लस का आ गया, पॉजिटिव आ गया, दोनों संख्या पॉजिटिव आ गया। वहीं असमान देख लीजिए, एक प्लस की एक माइनस का, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, रिजल्ट माइनस आएगा। एक माइनस की एक प्लस की, तो क्या हो गया, ये भी नेगेटिव आ गया। यहाँ पर भी देखिए, एक प्लस एक माइनस, क्या हो गई संख्या 6/-2, और ये इसका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस आ गया। ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो भी क्या है, आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो दोनों के अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, समान हैं, तो
पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। तो इतना आप देखिए, यहाँ से हम क्या है धीमे धीमे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये बेसिक आने लगेंगे तो बाकी की चीज़ें आपको धीमे धीमे सब बनने लगेंगी। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा। अगर मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, और अगर आपको आती हैं चीज़ें तो आप स्किप करते जाइए, है ना। आगे की चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है, और दोस्तों को भी ये शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। थैंक यू सो मच।